खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार। पिछले 5 साल से हम इसी समस्या से जूझ रहे हैं। वादे सरकार कर रही है, वादे सरकार कितना पूरा कर रही है नहीं कर रही है वो तो दिल्ली की जनता जानती है। हम इतना जानते हैं कि हमें 3 महीने दिल्ली सरकार ने हमारी सैलरी को लेकर के नए नए प्रपंच रचे हैं, नए नए तरीके से हमें परेशान करने की कोशिश की है। कोरोना काल से लेकर आज तक 4 साल हो गए हैं और वो सिस्टम में रेगुलर नहीं हुई है। 3 महीने से लगातार सैलरी नहीं। मुद्दा जानने के लिए तो कॉलेज का प्रिंसिपल बैठा है, यूनिवर्सिटी में डीन ऑफ कॉलेज बैठा है, वाइस चांसलर बैठा है, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री हैं। वो मुद्दा जानने के लिए बहुत है। हम कर्मचारी हैं, हमें सिर्फ मतलब होता है कि हमारी तनख्वाह टाइम पे है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, टीचर्स, एम्प्लॉइज को फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी के चलते लोन भी नहीं मिलता है। कोविड भी आया, कोविड टाइम में भी हमें सैलरी नहीं मिली 6 मंथ तक। उसके बाद जो है जब भी सैलरी आती है 3 या 4 महीने के बाद डिले तो रोज से बताने के लिए यही तो करते हैं। हम कोई रोड थोड़ी काम कर रहे हैं, हम अपने कॉलेज में अंदर बैठे हुए हैं, अपना रोज चुका रहे हैं। सरकार को चाहिए, चेतना चाहिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए ना। सुनती क्यों नहीं है सरकार? लोकतंत्र में जब वोट के लिए ये लोग आते हैं तो सुनेंगे क्यों नहीं हमारी बात? सामने बैठे सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो इस स्थिति में कर्मचारियों को ना डाले कि 2-3 महीने की सैलरी ना मिले, पोषण के एरियर ना मिले, मेडिकल बिल्स ना मिले, रिवर्समेंट ना हो। ऐसी विकट स्थिति भगवान किसी को ना दे। दिल्ली सरकार इतनी निकम्मी हो गई है, अब तक इस समस्या का हल नहीं हो जाता। हम पीछे हटने वाले हैं नहीं। लैब में काम नहीं करेंगे, अगर हम लाइब्रेरी में काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ धरने में बैठे हैं तो बच्चों को नुकसान हो रहा है। और बच्चों के नुकसान के लिए यही लोग चिट्ठियां लिखी है। हमने तो एलजी को चिट्ठी भी लिखी है, चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखी है, हमने तो वहाँ पे पैदल मार्च भी किए हैं। क्या कभी आपने शिक्षा के मंदिर में सरकार के खिलाफ शिक्षक और कर्मचारियों को हाय हाय के नारे लगाते सुना? नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। आज हम आपको ऐसी खबर दिखाने वाले हैं शायद जिसे देखकर दिल्ली के मुखिया शिक्षा को लेकर किए गए बड़े बड़े दावों पर जमीनी हकीकत जान पाएंगे। जी हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात की जाए तो जहां दिल्ली सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे तो करती है, मगर आज इनके दावे कि इन्हीं के विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों ने पोल खोल कर रख दी। आपको बता दें, द्वारका में स्थित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय सैकड़ों शिक्षक और कर्मचारी शुक्रवार को हड़ताल पर रहे। यह हड़ताल दिल्ली सरकार से पूरी तरह वित्त घोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में रही। शिक्षकों और कर्मचारियों के मुताबिक पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, बिना वेतन के काम कर रहे हैं। कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों को पूरी धनराशि जारी करने की मांग सरकार से की गई, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस संदर्भ में अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की। साथ ही कॉलेजों का ग्रांट भी जारी नहीं किया गया। आपको बता दें, जैसे ही प्रथम एजेंडा चैनल इस मीडिया के कवरेज करने पहुंचा तो देखा नाराज शिक्षकों और कर्मचारी केजरीवाल और दिल्ली शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे लगाते दिखाई दिए। तो वहीं जब हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद शिक्षकों और कर्मचारियों से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज कहते हैं जब शिक्षा देता है तो अगर सैलरी ना मिले तो कैसा लगेगा। आज के हमारे देश में दिल्ली जैसी जगह में जहाँ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, शिक्षा को लेकर वादे किए जाते हैं कि शिक्षा अच्छी है,
लेकिन शिक्षा अच्छी के साथ साथ इनको नहीं किया जाता। जो है जो कर्मचारी है उनकी सैलरी को लेकर यहाँ पे जो मुद्दा है, मैं पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ के कर्मचारी प्रिंसिपल सब यहाँ बैठे हैं। इनका कहना है 3 महीने से 4 महीने से आपको पेंशन नहीं है। जो यहाँ पे कर्मचारी काम करते थे ना और रिटायर हो या ना पेंशन मुहैया कराएगी, नहीं है। जो यहाँ कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको भी अभी तक यहाँ पर ना कोई सैलरी मिली है। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सवाल है। ये चीज उसने प्रथम एजेंडा आया है, इस जनता के बीच आया है, टीचर के बीच आया है, क्योंकि सरकार को चलाना है। ये वही सरकार है जो दिल्ली में शिक्षा के बड़े बड़े वादे करती है। इसी बातों के बात करने के लिए हम कर्मचारियों के शिक्षा के गुरु के बीच आए हैं। आइए सीधा उनसे बात करते हैं और बताते हैं क्या मुद्दा। नमस्कार, मैं अनिल कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से हूँ। और इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ। तो ये अभी जो हमारे प्रांगण में जो समस्या चल रही है, जो आप इतने लोग जो देख रहे हैं, तो ये जो समस्या है हमारी, ये कोई नई समस्या नहीं है। पिछले 5 साल से हम इसी समस्या से जूझ रहे हैं। और जैसा कि सबको विदित है कि 5 साल में दिल्ली सरकार ने हमारी सैलरी को लेकर के नए नए प्रपंच रचे हैं, नए नए तरीके से हमें परेशान करने की कोशिश की है। कभी कहते हैं कि हमारी जो है सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है वो दिल्ली गवर्नमेंट से सैंक्शन नहीं है, कभी कहते हैं कि आपके जो अपॉइंटमेंट्स है वो सही नहीं है, कभी कहते हैं कि आपका जो फंड है दैट इज सफिशिएंट टू कैटर टू द नीड ऑफ द कॉलेज। तो ये अलग अलग तरह से भ्रांति फैला रहे हैं। और हम जो कॉलेज के टीचर्स हैं, जो कॉलेज के नॉन टीचर हैं और जो स्टाफ मेंबर्स हैं, वो पिछले 5 साल से लगातार इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। समस्या ये है कि अगर आप देखें कि हमारा नॉन टीचिंग का भी एम्प्लॉय है कि अगर 1 दिन की बात हो तो चलती है, 1 महीने की बात हो तो चलता है। यहाँ पे 3 महीने से लगातार सैलरी नहीं मिल रही है। तो आप खुद सोचिए कि जिस इंसान को दिल्ली जैसे शहर में रह रहा है और सैलरी नहीं मिल रही है, जो कि अपनी लाइबिलिटीज भी पूरी कर रहा है, बच्चों को पढ़ाना है, EMIs भी भरने हैं, और आप देखिए कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो है वो इतनी बढ़ रही है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है दिन पे दिन जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हमारे कॉलेज के एम्प्लॉय ने बैंक लोन के लिए अप्लाई किया और उसको जो फाइनेंशियली लाइबिलिटी के चलते उसकी क्रेडिबिलिटी खराब है, कहते हैं कि आपको लोन नहीं मिल सकता। हम कहते हैं कि एक जो है 4th क्लास एम्प्लॉय जिसकी रेगुलर सैलरी आ रही है उसको रिकॉग्निशन है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, टीचर्स, एम्प्लॉइज को फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी के चलते लोन भी नहीं मिलता है। तो इस तरह के जो हालात है हमारे, उसमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन तो जो काम कर रहा है तो कर ही रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि जिसका कहीं कोई इलाज हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो ये अपील है केजरीवाल जी से, ये अपील है दिल्ली सरकार के लोगों से कि कृपया इस चीज पे आप सही तरीके से लोगों को फैक्ट लेके आए, आप गुमराह ना करें। और हमारी यही अपील है कि हमारे जितने साथी हैं वो एक साथ रहेंगे और आने वाले टाइम में जब तक इस समस्या का हल नहीं हो जाता हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो ऐसी है कि आवाज नहीं पहुंची ये नहीं आप कह सकते, आवाज पहुंची है, चाहे वो डूटा के माध्यम से हो, चाहे हमारा कर्मचारी यूनियन के माध्यम से हो, यहाँ तक कि हमने डूटा के थ्रू और दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल एसोसिएशन ग्रुप की तरफ से भी तो अपने वाइस चांसलर को बार बार ज्ञापन दे रहे हैं कि इस समस्या का कोई ना कोई समाधान करे। तो हमारी जो सरकार है वो अवेयर है, दे आर अवेयर ऑफ आवर प्रॉब्लम, दे आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन, बट दे आर नॉट डूइंग एनी डी टू आवर सिस्टम। तब उम्मीद है हम ये लड़ाई जारी रखेंगे जब तक कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो। इसमें बात गुरु दक्षिणा की नहीं है, ये बात है हमारी राइट की। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के बहुत जजमेंट है, आप सैलरी को नहीं रोक सकते हैं और मतलब संविधान को कहीं ना कहीं ताक में रखा जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि सैलरी जो हमारा अधिकार है, बेसिक राइट है, उसी को आप जो है डिनाई कर रहे हो। और एक लीगल मैक्सिम कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा सैलरी डिलेड इज सैलरी डिनाइड। लोगों के 10-10, 20-20, 30 लाख रुपए एरियर पड़े हुए हैं, उन एरियर का भुगतान कौन करेगा? रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, लोग जो है आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं, उनके लिए पेमेंट के पैसे नहीं है, कॉलेज ने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो
इसी सैलरी से जुड़ी हुई हैं। वाले भी नहीं दे रहे। हॉस्पिटल्स कहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये 12 कॉलेजेस हैं, ये ब्लैक लिस्टेड है क्योंकि आपके जो बिल है वो यहाँ से क्लियर नहीं होते हैं। तो इस तरह की स्थिति आ गई है, अमानवीय स्थिति है। और यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इस तरह की सिचुएशन शायद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार हुई है। का प्रेसिडेंट तो यहाँ पे 2020 से ही दिक्कत चल रही है सैलरी की। 3 महीने 4 महीने का आती है, मेडिकल दिनों कोई बिल नहीं रहा। और एक कर्मचारी को 15 महीने से सैलरी ट्रांसप्लांट हुआ है और मेडिकल नहीं मिलते और धनबाद महीने में आती तो हर तरह की परेशानी सरकार के यहाँ भी प्रदर्शन करा है। 4 धरना लगातार चल ही रहा है। यहाँ मुझे हमारी कर रही है, अलग से भी कर रही है, तो सबसे प्रयास कर रहे हैं कहीं न कहीं से कोई न कोई रास्ता निकले। तो शर्मा मैं डुकू का प्रेसिडेंट हूँ। नहीं, वादे सरकार कर रही है, वादे सरकार कितना पूरा कर रही है नहीं कर रही है वो तो दिल्ली की जनता जानती है। हम इतना जानते हैं कि हमें 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। कहना ये चाहते हैं कोरोना काल में भी हमारे ऊपर ये दिक्कत आई थी। कोरोना काल से लेकर आज तक 4 साल हो गए हैं और वो सिस्टम में रेगुलर नहीं हुई है, सैलरी रेगुलर नहीं हुई है हमारी। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी राजनीति करनी है आप ऊपर लेवल पे करिए, जो भी करना है, लेकिन हमें तो उनका टाइम पे चाहिए। और मुद्दा जानने के लिए तो कॉलेज का प्रिंसिपल बैठा है, यूनिवर्सिटी में डीन ऑफ कॉलेज बैठा है, वाइस चांसलर बैठा है, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, वो मुद्दा जानने के लिए बहुत है। हम कर्मचारी हैं, हमें सिर्फ मतलब होता है कि हमारी तनख्वाह टाइम पे मिलनी चाहिए। चिट्ठियां लिखी है हमने, तो एलजी को चिट्ठी भी लिखी है, चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखी है हमने, तो वहाँ पे पैदल मार्च भी किए हैं चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तक, एलजी के ऑफिस तक। बहुत आज की समस्या नहीं है, 4 साल से समस्या चल रही है। सैलरी वो लोग रेगुलर नहीं कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी का तो मेडिकल बेनिफिट क्या, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या, कोई रिटायर हो रहा है उसका पैसा क्या, ये हालत है हमारी। तंत्र में इससे और कौन सा रास्ता है? डेमोक्रेसी में हम अपना जो रोष है वो जताने के लिए यही तो करते हैं। हम कोई रोड थोड़ी जाम कर रहे हैं, हम अपने कॉलेज में अंदर बैठे हुए हैं, अपना रोष जता रहे हैं। सरकार को चाहिए, चेतना चाहिए सरकार को। तो जो कर्मचारी 3 महीने से दिल्ली शहर में भूखा बैठा है, ये उसमें कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी भी जिसको छोटी तनख्वाह मिलती है, वो भी 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो कहाँ जाएगा कर्मचारी? कोई बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। अगर कोई रिटायर हो रहा है तो रिटायर होगा ऐसे ही जा रहा है खाली हाथ, तो कोई पैसा नहीं मिल रहा है, पीएफ नहीं मिल रहा है। तो आपका पीएफ मुझे नहीं मिल रहा है जो मैंने जोड़ा है, छुट्टियों का पैसा मुझे नहीं मिल रहा है, ये हालत हो रखी है। सरकार को शर्म आनी चाहिए ना, सुनती क्यों नहीं है सरकार? लोकतंत्र में जब वोट के लिए ये लोग आते हैं तो सुनेंगे क्यों नहीं हमारी बात? अगर हम हजारों कर्मचारी यहाँ पे खड़े होकर अपना रोज प्रकट कर रहे हैं तो हमारी बात सुनेंगे क्यों नहीं? सुनना चाहिए इनको। नहीं हो गया तो हमको रोड छाप आदमी थोड़ी है। अगर हम लैब में काम नहीं करेंगे, अगर हम लाइब्रेरी में काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ धरने में बैठे हैं, तो बच्चों को नुकसान हो रहा है। और बच्चों के नुकसान के लिए यही लोग रिस्पॉन्सिबल है। प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है, यूनिवर्सिटी का डीन रिस्पॉन्सिबल है, वाइस चांसलर रिस्पॉन्सिबल है। कर्मचारियों को लगभग हमारे कॉलेज में टीचर्स और नॉन टीचिंग को लगभग 3 महीने से ही सैलरी नहीं हो रही है। और एक गरीब व्यक्ति के द्वारा 3 महीने तक सैलरी ना मिले तो परेशानी तो सभी को होती है। लेकिन उसके बावजूद सभी हमारे साथीगण पूरी अपनी शक्ति के साथ हमारे स्टूडेंट्स को शिक्षण का जो कार्य है वो कर रहे हैं। नॉन टीचिंग साथी सभी लेबोरेटरीज और ऑफिस को अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार जो है जल्द से जल्द सभी कॉलेजेस के लिए जो आवश्यक फंड्स है तो क्योंकि सरकार में बैठे सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो इस स्थिति में कर्मचारियों को ना डाले कि एक लोगों को 3-3 महीने की सैलरी ना मिले, प्रमोशन के एरियर ना मिले, मेडिकल बिल्स ना मिले, रिवर्समेंट ना हो। ऐसी विकट स्थिति भगवान किसी को ना दे। मैं तो यही कहूंगा कि दिल्ली सरकार के पदाधिकारियों को सद्बुद्धि आए और कॉलेजेस को एडिक्वेट ग्रांट रिलीज करें। एंड पिछले 5 साल से हम लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कोविड भी आया, कोविड टाइम में भी हमें सैलरी नहीं मिली 6 मंथ्स तक। उसके बाद जो है जब भी सैलरी आती है 3 या 4 महीने के बाद डिले होकर आती है। इस बार जो है हमें सैलरी जो है नवंबर की लास्ट में से नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी की सैलरी नहीं मिली है। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में हमें 11 महीने की सैलरी मिली, 1 मंथ की सैलरी भी नहीं मिली है। इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि वो नहीं मिलते हैं।
हम मोर ओवर फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं है कि हमारी सैलरी जो है आएगी या नहीं है। मैम कब से ये परेशानी हो रही है आपको? पिछले 5 साल से हम लोग तो 5 साल से आप ये जो मुद्दा उठाया नहीं आपने, अपने सरकार तक आवाज नहीं पहुंचाई? नहीं, लोगों ने उठाया है, दूसरा ने भी उठाया है एंड कई बार जो है धरना भी है, स्ट्राइक्स भी हुई हैं। स्ट्राइक्स होती हैं, उसके बाद क्वार्टरली ग्रांट आ जाती है, सैलरी रिलीज हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर की ग्रांट नहीं आती है। तो ये सिलसिला जो है पिछले 5 साल से हम लोग फेस कर रहे हैं। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार।